हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आपका एचडी मैथ ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मेरा नाम दिलीप सैनी, सब्जेक्ट अपना मैथ। तो बच्चों, आज हम अपना नया टॉपिक चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है सांतत्यता तथा अवकलनीयता स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, अपना चैप्टर नंबर 5 है सांतत्य तथा अवकलनीयता। ठीक है, ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, जो कि 8 नंबर का एक चैप्टर है। इसके अंदर 5.1 से लेकर 5.7 तक एक्सरसाइज है, जिसके अंतर्गत 5.1 में से एक क्वेश्चन आता है लगभग, और 5.2 से 5.7 तक 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखिएगा। तो अब सबसे पहले देखते हैं कंटिन्यूटी क्या होती है। तो कंटिन्यूटी के लिए मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। मैंने एक ग्राफ ये ड्रॉ किया, ठीक है, और सेकंड ग्राफ ये वाला ड्रॉ किया मैंने, देखिएगा। कंटिन्यूटी क्या होती है? अगर आप किसी भी वक्र का या कर्व का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, अगर आपको पेन उठाना नहीं पड़ रहा है तो वो तो होता है कंटिन्यूस या कंटिन्यूटी, और अगर आपको पेन उठाना पड़ रहा है तो वो डिसकंटिन्यूस होता है। तो ये तो क्या हो गया? कंटिन्यूस। ये तो हो गया कंटिन्यूस। ये क्या हो गया? डिसकंटिन्यूस। ठीक है, अंत तक की बात समझ में आई? अगर आप ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हो, पेन उठा रहे हो तो डिसकंटिन्यूस पेन, अगर उठा नहीं पा रहे हो, सीधा चल रहा है पेन, तो वो कहलाता है कंटिन्यूस फंक्शन। आगे देखेगा, तो अगर किसी पॉइंट पे हमको चेक करनी है कि वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए देखें क्या होता है। तो x बराबर a पर सांतत्यता की जांच देखिएगा कैसे की जाती है। आपको निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू s0 एफ ऑफ a माइनस h इक्वल टू लिमिट। ठीक है, ये तो हो गई LHL। राइट हैंड लिमिट क्या होती है? लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a प्लस h। ये a माइनस एच, a प्लस एच कैसे है? देखो ध्यान से। मेरे पास कोई a पॉइंट है, इसके लेफ्ट में मान लो यहाँ पे बिल्कुल पास में, और इधर राइट में बिल्कुल पास में। तो a के लेफ्ट साइड में है तो इधर वैल्यू कम होगी, तो मैंने मान ली कि a माइनस एच है, और a के इधर लेफ्ट में a से थोड़ी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ये तो हो गई a प्लस एच। ठीक है, तो यहाँ पे देखेगा, और h की वैल्यू जो है टेंडिंग टूवर्ड्स 0, मतलब 0 के समथिंग है पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए x टेंडिंग टू a माइनस, जो a माइनस है वो बता रहा है कि आप लेफ्ट लिमिट फाइंड कर रहे हो, और जो a के ऊपर प्लस लगा है वो बता रहा है कि आप राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हो। तो a के लेफ्ट में चल रहे हैं तो x की जगह पुट कर रहा हूँ a माइनस एच, और h टेंडिंग टू हो गया 0। यहाँ पे x की वैल्यू 1 के प्लस में है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच। और तीसरी चीज़ होती है उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूस चेक कर रहे हो, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू। अगर आपके पास LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, अगर ये तीनों इक्वल है तो फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस। तो फंक्शन यानी फलन x बराबर a पर सतत होगा, यानी फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस होगा एट पॉइंट x इक्वल टू a। अब देखिएगा आगे, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? LHL और RHL दोनों को मिला के लिमिट x टेंडिंग टू a एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ a। ये दोनों लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट को मिला के लिख दिया, लिमिट x टेंडिंग टू a एफ ऑफ x। यानी अगर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू इक्वल है तो वह फलन
यानी वो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। यानी लीवर लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू क्या हो गया, फंक्शनल वैल्यू। कुल मिला क्या हो गया, लव इक्वल टू फीवर। अब देखेगा इस पे बेस कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 के अंदर अपने पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इक्वल टू 5x माइनस 3, x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5 पर सतत है। आपको बताना है कि इन पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूअस है। तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ x इक्वल टू 0 पर। तो x बराबर 0 पर, तो लेफ्ट लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f(0 माइनस h) इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। देखिए फंक्शन में इस x की जगह क्या पुट करना है मेरे को, 0 माइनस h। 5 एज इट इज, x की जगह 0 माइनस h -3। अगली स्टेप क्या करते हैं, h की वैल्यू 0 पुट करना, 0 माइनस 0, ये तो 0 हो गया, मेरे पास क्या बचा -3। अब निकालते हैं RHL। तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 प्लस f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f(a) प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। 5 एज इट इज, इस x की जगह क्या पुट करना है मेरे को, सॉरी यहाँ पे 0 आएगा, x की जगह क्या पुट करना है मेरे को, 0 प्लस h। अगला काम क्या करते हैं, h की वैल्यू 0 पुट करना, 0 प्लस 0, 5 का 0 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा मेरा 0, 0 माइनस 3 क्या बचेगा मेरा -3। तो यहाँ पे लिखना है चूँकि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे मेरे को बताओ फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 0 पर, 0 माइनस 3 इक्वल टू -3। ठीक है, यानी फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल है। तो आपको लिखना आता है फलन बिंदु x बराबर 0 पर सतत है। x बराबर 0 के बाद में अगला पॉइंट लेते हैं x बराबर -3। x बराबर -3 पर देखिएगा लेफ्ट लिमिट फाइंड करते हैं। LHL इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 माइनस f(x) लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, 0 माइनस h लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। ठीक है, सॉरी -3 पे निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा -3 -h। ठीक है, अब आपको फंक्शन में h की जगह क्या पुट करना है, -3 -h -3। अगला काम h की वैल्यू 0, यहाँ 0 पुट करूँगा तो कितना आएगा, देखो -15, 15 -3 कितने हो गए -18। हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स -3 प्लस f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 -3 प्लस h लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। जो आपका फंक्शन है उसमें x की जगह क्या पुट करना है, -3 प्लस h, -3 प्लस h -3। अब देखिए कितना जाएगा, h की वैल्यू 0 पुट करते हैं, वही -18। अब फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं f(-3), तो क्या आएगा, x की जगह क्या पुट करना है -3,
तो मल्टीप्लाई करेंगे मेरे क्या जाएगा -18। फिर से तीनों इक्वल, फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूस। तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, अतः फलन x बराबर -3 पर सतत है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखिए ध्यान से। अब मेरे को निकालना है x बराबर 5 पर। एक बार देख लीजिए ध्यान से, अब निकालना है इसको x बराबर 5 पर। x बराबर 5 पर, ठीक है। निकालते हैं LHL, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 5 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, 5 माइनस h लिमिट h टेंडिंग टू 0। इसमें x की जगह क्या पुट करना है मेरे को, 5 माइनस h माइनस 3, 25 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 22। अब निकालते हैं RHL, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 5 प्लस f ऑफ x लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, f ऑफ 5 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। फंक्शन में x की जगह क्या पुट करना है मेरे को, 5 प्लस h माइनस 3, फिर से क्या जाएगा 25 माइनस 3 क्या बचेगा मेरा 22। अब निकालनी है फंक्शन की वैल्यू। तो f ऑफ 5 कितना आएगा, देखो 5 माइनस 3, 25 में से 3 गए तो क्या आएगा मेरा 22। तो देखिएगा ध्यान से, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। तो आपको लिखना है अतः फलन x बराबर 5 पर सतत है। तीनों इक्वल, इसका मतलब फंक्शन क्या है मेरा सतत है। तो देखिएगा आगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। अगला है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2, x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 के सातत्य की जांच करें। ठीक है, एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कंटिन्यूस है या नहीं। देखिएगा, चेक करते हैं इसको। x बराबर किस पे 3 पर, तो x बराबर 3 पर, तो मैंने लिखा यहाँ पे LHL लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस f ऑफ x लिमिट h टेंडिंग टू 0, 3 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। इस फंक्शन में जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पे क्या पुट करना है, 3 माइनस h। तो दो कांस्टेंट एज इट इज, x के स्थान पे 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1, लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, अपन ऐसे करते हैं, लिमिट पुट कर देते हैं, h का मान क्या रखना है 0। तो 0 रखेंगे तो 3 माइनस 0 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 में से क्या कितना बचेगा 17। अब निकालते हैं RHL, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 3 प्लस h लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, x के स्थान पे क्या पुट करना है मेरे को, 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1, h का मान 0, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 में से 1 गया तो 17। अब निकालनी है मेरे को फंक्शन की वैल्यू।
तो 2 ब्रैकेट 3 का स्क्वायर माइनस 1, 18 में से 1 गया तो क्या बचेगा 17। तो देखिएगा ध्यान से, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, तीनों बराबर तो फलन क्या हो जाएगा मेरा सतत। अतः फलन x बराबर 3 पर सतत है। देख लीजिए ध्यान से इसको, इसमें कहीं भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आगे देखिएगा ध्यान से, आगे सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरे पास। f ऑफ x बराबर x माइनस 1, मतलब निम्न फलनों के सातत्य की जांच करनी है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, जब आपके पास कोई पॉइंट नहीं दे रखा हो किस पॉइंट पे जांच करनी है, तो आपको कोई भी एक पॉइंट मान के उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो मैं लिख रहा हूँ x बराबर ए पे कोई भी पॉइंट ले लिया मैंने, a ले लिया, b c d कुछ भी ना, तो मैं यहाँ पे LHL निकालता हूँ। लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। इस फंक्शन में x की जगह क्या पुट करना है मेरे को, a माइनस h, h का मान 0 क्या बचेगा मेरा a माइनस 5। हम निकालनी है राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a प्लस f ऑफ x, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ a प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। फंक्शन में x की जगह क्या पुट करना है मेरे को, a प्लस h, h का मान 0 क्या बचेगा मेरा a माइनस 5। फंक्शन की वैल्यू निकालनी है मेरे को, क्या आएगी मेरी a माइनस 5। तीनों बराबर फलन क्या हो जाएगा मेरा कंटिन्यूस। यहाँ लिखना चूँकि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, अतः फलन सतत है। ठीक है, कोई सा भी पॉइंट ले लो, सब पे क्या आएगा फलन सतत। अगला क्वेश्चन देखना है ध्यान से, क्वेश्चन नंबर B। सेम क्वेश्चन है, बस ये वैल्यू कहाँ जाएगी नीचे, हर में डिनोमिनेटर में। इसको देख लीजिए ध्यान से। अब देखिए ध्यान से B, इसका B है f ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 5। इसके बारे में बताना है कि ये सतत है या नहीं है, वही पॉइंट। और यहाँ पे लिखा हुआ है x की वैल्यू 5 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 5 हो गया तो 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट हो जाएगा। तो x बराबर मैंने ले लिया कोई पॉइंट a पर। ठीक है, निकालता हूँ मैं LHL, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड a माइनस f ऑफ x, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 f ऑफ a माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0। पुट करते हैं फंक्शन में x की जगह a माइनस h, h का मान 0 रखा तो क्या आएगा मेरा a माइनस 5। अगला देखिएगा RHL इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a प्लस f ऑफ x, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ a प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0। फंक्शन में x की जगह क्या पुट करना है मेरे को, a प्लस h, h का मान 0, मेरे पास क्या बचेगा a माइनस 5। फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी मेरी 1 अपॉन a माइनस 5। तीनों बराबर फलन क्या हो जाएगा सतत। तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, अतः फलन x बराबर a पर सतत है, या फिर a मीन्स कोई सा पॉइंट लो, सब पे क्या आएगा सतत। तो इसको ध्यान से देख लीजिए।
देख लिया। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। मेरा सी क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटे एक्स प्लस 5, एक्स का मान -5 के इक्वल नहीं है। इसके सातत्यता पे विचार करना है कि ये सतत है या नहीं। तो देखिएगा ध्यान से, वही मैं ले लिया पॉइंट x बराबर a पर, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस वैल्यू को। तो f ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पे देखिए मैं 25 को क्या ले सकता हूँ, 5 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, डिवाइड में क्या है, इससे कैंसिल, मेरे पास क्या बचेगा, x माइनस। अब चेक करते हैं यहाँ पे LHL, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ a माइनस h लिमिट h टेंडिंग टू 0। फंक्शन में x की जगह क्या पुट करना है, इस फंक्शन में x की जगह क्या पुट करना है मेरे को, a माइनस h, h का मान 0, मेरे पास क्या बचेगा, a माइनस 5। अब निकालते हैं RHL, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h लिमिट h टेंडिंग टू 0। इस फंक्शन में x की जगह क्या पुट करना है मेरे को, a प्लस h, h का मान 0, मेरे पास क्या बचेगा, a माइनस 5। अब निकालनी है फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी मेरी, जब मैं x की जगह a रखूँगा तो a माइनस 5। तो देखिएगा तीनों बराबर है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, सतत, यानी LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, अतः फलन सतत है। फलन क्या हो गया, सतत। अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका डी। इसको ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन ध्यान से, क्वेश्चन नंबर, सॉरी इसी का डी है, अभी तो डी है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5। जब भी मॉडुलस फंक्शन आ जाए उसको ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए क्या करना है, आपको इस मॉडुलस के अंदर जो भी दिखे उसको इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। यानी x माइनस 5 बराबर 0, तो मेरे को मिलेगा x बराबर 5। तो आपको एक नंबर लाइन बनानी है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे कोई 5 है, पॉइंट 5 है, यहाँ माइनस इन्फाइनिट इधर दो, इधर प्लस इन्फाइनिट। तो मेरे पास दो स्थितियाँ बनी, या तो इसका मान 5 से क्या होगा, छोटा, या इसका मान 5 से क्या होगा, बड़ा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, या तो मेरे पास इसकी वैल्यू 5 से कम होगी, या इसकी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होगी। अब 5 या 5 से छोटी भी लिख सकते हो। यहाँ पे मेरे को बताओ 5 से छोटा मान x माइनस 5 की जगह रखूँगा, क्या मिलेगा मेरे को, 4 रखा, 4 माइनस 5, माइनस यानी मोड किसके लिए खुलेगा, नेगेटिव के लिए। ऐसे 5 से बड़ी वैल्यू यहाँ रखूँगा मैं, 6 रखा, 6 में से 5 गया तो 1, यानी किसके लिए खुलेगा, पॉजिटिव के लिए, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अब मेरे को किस पे, फंक्शन जिस पे ब्रेक हो रहा है उस पर निकालनी है। 5 पे टूट रहा है तो x बराबर 5 पर, तो निकालनी है LHL इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ 5 माइनस h लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस बार h की जगह रखना है, सॉरी x की जगह 5 माइनस h माइनस 5, h का मान 0 रखूँगा और 5 माइनस 5 0, ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा मेरा 0। RHL
लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू h0 एफ ऑफ 5 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस बाहर अब देखिएगा लेफ्ट लिमिट निकाली मैंने लेस देन के साइन से, और तो राइट लिमिट कहाँ से निकलेगी, ग्रेटर देन के साइन से। तो ग्रेटर देन के साइन के लिए फंक्शन क्या होगा, ये वाला। तो x के स्थान पे रखना है मेरे को 5 प्लस h माइनस 5, 5 माइनस 5 0, h का मान 0। फंक्शन की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, इक्वल टू के साइन से। तो 5 माइनस 5 बराबर 0, तीनों बराबर, फलन क्या हो जाएगा, सतत। यानी LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। अतः फलन x बराबर 5 पर सतत, ठीक है, सतत आ गया। अब चलते हैं आगे की ओर, इसको ध्यान से देख लीजिए, कहीं भी डाउट हो तो। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 है। सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर x की पावर n, x बराबर n पर सतत है, जहाँ n एक धन पूर्णांक है, जहाँ n एक धन पूर्णांक है, ठीक है। मेरे को इसको x बराबर n पर बताना है कि सतत है, ठीक है। देखिएगा x बराबर n पर, ठीक है। निकालते हैं लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स n माइनस एफ ऑफ x लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ n माइनस h लिमिट h टेंडिंग टू 0। x के स्थान पे क्या पुट करना है मेरे को, n माइनस h, और इस x की पावर कितनी है, n। तो n माइनस h की पावर कितनी हो जाएगी, n। h का मान 0 रखूँगा मैं, n माइनस 0 यानी n की पावर क्या मिलेगा मेरे को, n। अब निकालनी है मेरे को राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू n प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 n प्लस h लिमिट h टेंडिंग टू 0। यहाँ पे इस x की जगह क्या पुट करना है मेरे को, n प्लस h, n प्लस h की पावर n, h का मान 0 रखा तो क्या मिलेगा मेरे को, n की पावर n। हम निकालनी फंक्शन की वैल्यू, x के स्थान पे n रखूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को, n की पावर n। अब देखिएगा ध्यान से, LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल, फंक्शन क्या हो जाएगा, सतत। अतः फलन x बराबर n पर सतत है, ठीक है। ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तब तक इसको ध्यान से देख लीजिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फिर है क्या f(x) इक्वल टू x है, यहाँ पे 5 है, यदि x लेस देन इक्वल टू 1, यदि x ग्रेटर देन 1 द्वारा परिभाषित फलन f x बराबर 0, x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर
सतत है। आपको बताना है कि सतत है या नहीं। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले चेक करते हैं 0 पर, ठीक है। x बराबर 0 पर, 0 पे चेक करने के लिए वही लेफ़्ट लिमिट निकालता हूँ मैं। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 माइनस f ऑफ x लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 माइनस 0। h मीन्स होता है 0.009, यानी माइनस के 0.009। माइनस मीन्स एक से छोटी या बड़ी, एक से छोटी, इसके लिए फंक्शन क्या होगा x। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, x के स्थान पे पुट करना है 0 माइनस h, h का मान 0 रखा तो 0 माइनस 0 यानी 0। हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 प्लस h यानी 0.009, यानी कुल मिला के उसकी वैल्यू एक से छोटी है, एक से बड़ी तो आई नहीं फिर भी। तो इस x की जगह क्या पुट करना है मेरे को, 0 प्लस h, मेरे को क्या मिलेगा 0। अब देखिए LHL RHL बराबर, तो फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी मेरे को। तो f ऑफ 0 निकालते हैं। मेरे को बताइए 0 जो है एक से बड़ा होता है या एक से छोटा होता है, एक से छोटा, तो यहाँ पे रखेंगे इसको, तो मेरे को क्या मिलेगा 0। तो तीनों बराबर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। तो अतः फलन x बराबर 0 पर सतत है। तो इसको नोट कर लीजिए ध्यान से। अब चेक करते हैं अगले पॉइंट पे x बराबर 1 पर। x बराबर 1 पर, तो लेफ्ट लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f ऑफ x लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो 1 के लिए जिस पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है उसके लिए तो सीधी सी कंसेप्ट होता है, आपको लेस देन के साइन से लेफ्ट लिमिट, ग्रेटर देन के साइन से राइट लिमिट निकालनी है। तो LHL के लिए फंक्शन ये वाला हो जाएगा। इस x के स्थान पे रखना 1 माइनस h, h का मान जैसे 0 रखा मैंने, 1 माइनस 0 यानी 1। हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब क्या करना है आपको, राइट लिमिट कहाँ से निकलेगी, नीचे वाले से। तो 5 कांस्टेंट की लिमिट हमेशा कांस्टेंट होती है क्या, 1 5 के इक्वल है, नहीं है। तो लिखना है LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, अतः फलन x बराबर 1 पर असतत है या फिर सतत नहीं है। इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। अब देखिए ध्यान से, अगला है मेरे पास, किस पे चेक करना है, x बराबर 2 पर। x बराबर 2 पर वही लेफ्ट लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस f ऑफ x लिमिट h टेंडिंग टू 0 सच लिमिट h टेंडिंग टू 0। देखो 2 माइनस h कितना आएगा, 2 माइनस 0.09 करूँगा कितना मिलेगा, 1.91 मिलेगा मेरे को, यानी 1.91। एक से बड़ा कि छोटा, एक से बड़ा, तो मैं यहाँ रखूँगा मान।
कांस्टेंट की लिमिट हमेशा कांस्टेंट। RHL लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h लिमिट h टेंडिंग टू 0। 2 प्लस h कितना आएगा? 2 प्लस h करेंगे तो आएगा 2.09। कुल मिला के 1 से बड़ा तो इसका मान भी 5। और फंक्शन की वैल्यू निकालनी है 2 पर। 2 1 से बड़ा कि 1 से छोटा? बड़ा। तो 1 से बड़े के लिए फंक्शन ये है। मेरे को क्या मिला? 5। तो देखिए ध्यान से, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। तो आपको लिखना आता है फलन x बराबर 2 पर सतत है। ठीक है, तो देखिए इस पे सतत था, इस पे असतत और इस पे सतत। ठीक है, तो हमने चेक कर लिया। तो देखिए बच्चों, आज हमने 5 पॉइंट एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक सोल्व किए हैं। इन क्वेश्चनों में कोई भी डाउट हो तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाना है। थैंक यू बच्चों।